नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात पिछले दिनों की जो एक घटना है उस पर मैं आपको दोबारा लेके जाना चाहता हूं। सोनू कुमार, जिसने पिछले दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया, पूरे देश में हर व्यक्ति सोनू कुमार को सर्च कर रहा था, सोनू कुमार के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी तक सोनू कुमार के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं किसी भी मुद्दे पे तुरंत नहीं बोलता हूं, तुरंत अपनी राय नहीं रखता हूं। मैं उसके बारे में बहुत जांच पड़ताल करता हूं, जानने और समझने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं किसी मुद्दे पर वीडियो बनाता हूं। सोच तो रहा था कि एक वीडियो सोनू कुमार के बारे में बनाऊं, और सोचने के क्रम में उसके बारे में बहुत रिसर्च भी करता हूं, मैं जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन जानते समझते आज जो एक वीडियो मैंने देखा सोनू कुमार का, तब मुझे लगा कि नहीं, अब अगर नहीं बोलूंगा तो काफी देर हो जाएगी। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बातों की शुरुआत यहां से करूंगा कि एक 11 वर्ष का बच्चा, एक 11 साल के बच्चे ने 17 साल के सुशासन की पोल खोलकर रख दी। एक 11 साल के बच्चे ने हमारे बिहार ही नहीं, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। एक 11 साल का लड़का अपने बिहार में जो दारूबंदी है उसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। और इतना ही नहीं, ये एक 11 साल का बच्चा जब उससे कोई मीडिया वाला एक सवाल पूछता है और उस सवाल के जवाब में वो कहता है कि मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। आईएएस का मतलब दूसरा होता है, आईएएस का मतलब दूसरा होता है। तो आप समझिए कि मीडिया को वो प्रोनाउंसिएशन सिखला रहा, उच्चारण सिखला रहा है, और मीडिया को यह बता रहा है कि आप उच्चारण में गलती करते हैं, आपको उच्चारण नहीं आती है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसकी बातों को हर व्यक्ति वो अलग अंदाज में लेते हैं, बच्चा है बच्चा है। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी निगाहें कुछ और ही ढूंढती है। और उसने कह दिया जोश में कि बिहार के टीचर को कुछ नहीं आता, हमारे टीचर को कुछ नहीं आता है, उस टीचर की नौकरी कैसे हुई। उसने यह बता दिया कि एक तो बिहार में किसी टीचर को कुछ आता नहीं है और उसकी नौकरी हो जाती है। तो भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी उसने कि बिहार में किस तरह का भ्रष्टाचार है, कैसे कैसे टीचर की बहाली होती है। अब ये जितना भी मैटर मैं बोल रहा हूं, सब पे एक एक इंडिविजुअल एपिसोड बन सकता है। जैसे सुशासन की पोल खोलना, जैसे शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलना, जैसे मीडिया वाले को प्रोनाउंसिएशन सिखलाना, जैसे कि दारू बंदी जो है उसकी धज्जी कैसे बिहार में उड़ाई जा रही है। इस पे सब पे एक एक इंडिविजुअल एपिसोड बन सकता है। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि इस पे सभी पे एक एक एपिसोड बनाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बड़ी गहराई से किसी भी बात को सुनता और देखता हूं, और जब मुझे वीडियो बनाना होता तो खास करके। एक दिन वो चिल्ला रहा था, कह रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे शिक्षा से पहले अब मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। अब देखिए, ये भी मीडिया वालों पे किस तरह का कटाक्ष है कि अरे भाई, एक बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, उसने कुछ ऐसी बात कह दी, क्यों उसके पीछे पड़े हो? उसको ना खाने का समय मिल रहा है, ना सोने का समय मिल रहा है, आपको अपनी टीआरपी की पड़ी है, आपको अपने चैनल की पड़ी है, उसका जीना हराम हो गया। तो मीडिया वाले की पोल खोल रहा है कि मीडिया वाले किस तरह से टीआरपी के पीछे भागते हैं। और आज तो भाई हद ही हो गई जब मैंने देखा कि उससे एक मीडिया वाला इस तरह का उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं। उस मीडिया वाले पे मैं देख रहा हूं, उस मीडिया वाले का कारनामा। जब आयांश का मुद्दा आया था
तो हम लोग बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि मुझे ऐसा लगता था कि 16 करोड़ का इंतजाम भी लोग क्राउड फंडिंग से कर सकता है, यानी कि चंदा मांग के कर सकता है। ये बिहार के लिए कितने गौरव की बात है। और अगर 16 करोड़ का इंतजाम बिहार में क्राउड फंडिंग या भिक्षा मांग के या चंदा दे के अगर किया जा सकता है, इसका मतलब बिहार में अब कोई भी व्यक्ति बीमारी की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन इस पूरे अभियान का सत्यानाश कर दिया एक चैनल ने, जिसका नाम है, उस टाइम था एक्सपोज बिहार और अभी शायद हो गया है एक्सपोज मीडिया। वो एक्सपोज मीडिया का जो पत्रकार है, वो आज मैंने देखा वीडियो कि वो सोनू से ऐसा उटपटांग सवाल पूछ रहा है, इवन हाथापाई की नौबत आ गई। सोनू के परिवार वालों ने बीच बचाव किया। हो सकता है कैमरा ऑफ होने के बाद उसकी धुनाई भी हुई होगी, और अगर धुनाई हुई होगी तो बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने जिसे नाम रखा है एक्सपोज बिहार या एक्सपोज इंडिया या एक्सपोज मीडिया, वो एक्सपोज क्या करेगा, वो चीजों को विषयांतर कर देता है। और मैं आज कहना चाहूंगा सोनू के परिवार वाले से, अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे तो चूंकि ये यूट्यूब पर है, इसलिए आप सोनू को प्रताड़ित करने के एवज में आप उसके ऊपर एक केस कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि उसके ऊपर जरूर केस कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये मीडिया वाले की वजह से कितने लोग आत्महत्या कर लेंगे। अभी जो मैंने सोनू की स्थिति देखी है, जब वो कह रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे सुरक्षा दिया जाए, उस दिन मुझे लग रहा था कि इस लड़के का लोगों ने जीना हराम कर दिया, खास करके मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने और यूट्यूबर ने। और आज जो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सोनू के साथ कुछ भी हुआ गलत, भगवान न करे उसके साथ कुछ हो, क्योंकि वो अब देश की शान है, बिहार का नाम रोशन करेगा ऐसा प्रतीत होने लगा है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि वो जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में उसको लोग ला देंगे, अगर फ्रस्ट्रेशन में उसने कुछ कर लिया तो इसका पूरा का पूरा श्रेय ये यूट्यूबर, मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को जाएगा। और एक बात अभी और कह देना चाहता हूं, क्योंकि और अगर इस पर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो बनाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूबर को कहना चाहता हूं कि भाई, ये आखिरी बच्चा नहीं है, इसके बाद भी बच्चे आए, इसके अलावा भी कई बच्चों का नाम आ रहा है जो इसी तरह से सनसनी फैला रहा, वायरल हो रहा है। लेकिन आप किसी बच्चे के पीछे इस तरह से मत पड़िए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर मत कीजिए। मेरा कहने का यह मतलब है, मैं नहीं चाहता हूं कि सोनू के साथ कुछ हो, लेकिन जिस तरह से आप लोग किसी को प्रताड़ित करते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा आपके प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर ले, और अगर आत्महत्या कर लेगा तब क्या होगा। तो आप किसी को इस मुकाम तक मत पहुंचाइए। मैं तमाम यूट्यूबर से, तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन हम जब भी कोई बात करते हैं अपने अपने बंद कमरे में बैठ के करते हैं। मैं मुंबई में बैठा हूं, सोनू के बारे में पूरी जानकारी ले रहा हूं, सोनू के बारे में वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं जाना वहां, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने इतनी भीड़ लगा दी है, उसका जीना हराम कर दे। मैं उसके बारे में जानकारी लूंगा, और अगर मुझे कभी मौका मिलेगा उसके बारे में एपिसोड बनाने का, तो बाद में बनाऊंगा जब आप लोग उसको छोड़ देंगे। तो अभी मेरा कहना है कि किसी का जीना हराम मत कीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि एक चीज की पोल और खुली है। मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं क्षेत्र में घूमने, उनसे किसी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जाता है, उनसे सिर्फ उनके कार्यकर्ता मिलते हैं और मीडिया पर उसको हाईलाइट किया जाता है। अगर मीडिया को वहां पे अगर मीडिया नहीं होता तो ये मैटर इतना हाईलाइट नहीं होता। और अगर पुलिस वाले को, मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड को ये पता होता कि ये इतना चुटीला सवाल करने वाला, तो उसको कभी नहीं मिलने दिया जाता। एक तो संजोग है कि वो चला गया, उस सब ने उसको बच्चे की तरह से लिया और इतनी बात आगे बढ़ गई। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं, सबका कमेंट आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी का कि गए वहां,
बहुत सारे लोग गए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मोदी जी का कि आप वहाँ गए, लेकिन आपने ये कहकर उस वहाँ जाने को खुद ही हल्का कर लिया कि मैं कहीं जा रहा था तो मुझे पता चला तो मैं आ गया। ये बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन खैर छोड़िए, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि आप गए, वहाँ मिले, बच्चे का हौसला अफजाई किया, आपने कहा पढ़ाएंगे, ये करेंगे। और जो भी लोग गए, जितने भी लोग गए, उतना नाम लेना संभव नहीं, बहुत लोग गए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसका हौसला अफजाई किया। सोनू सूद साहब ने भी फ़ोन पे बातें की और उसको मदद पहुंचाई। जिन जिन लोगों ने मदद पहुंचाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस बच्चे को जीने दिया जाए, उस बच्चे को आगे बढ़ने दिया जाए। और एक चीज और सोचिएगा, आज तो मैं एपिसोड इसलिए बना रहा हूं कि मीडिया वाले इतना परेशान उसको ना करें, सोशल मीडिया वाले इतना परेशान ना करें, यूट्यूबर उसको इतना परेशान ना करें, उसको अपना जीवन जीने दीजिए, बच्चा है वो। और ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने उसको मदद पहुंचाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सॉरी, ये जो वीडियो है इसको वायरल कीजिए, वायरल मतलब शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये, मैं चाहता हूं कि सोनू के घर वाले के पास भी पहुंचे और सोनू के परिवार वाले कुछ एक्शन लेना चाहें उस एक्सपोज मीडिया के खिलाफ, तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी व्यक्ति जो बिहार में बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप सबको तो नहीं, कुछ लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे का जीवन खराब करने का किसी को कोई हक नहीं है। मेरी बातों से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, आप हमको कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमारा फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो सही है या गलत है, मुझे इसकी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ बात करने के क्रम में कोई गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरी बातों का भाव समझिएगा, शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।